Good morning, class 12. As you all know, we have started our chapter number 2 from book number 2. The name of the chapter was The Era of One Party Dominance. Today we will be continuing this chapter with a topic Congress Dominance in the First 3 General Elections. Yesterday we were doing that the challenges were faced by Election Commission for conducting elections in India. Election Commission conducted India's first general election from October 1951 to February 1952. बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस तरीके से whatever the result and the outcome was there, later on, the Hindustan Times, the Times of India and other political leaders and critics basically congratulate India for conducting and establishing democracy in the country. When we talk about its first general election results, we have to look upon, obviously the first general elections का जो result था, it wasn't a surprise for anyone. इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शंस वन करती थी. 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स के ऊपर लोकसभा के लिए कांग्रेस वाज डिक्लेयर द विनिंग एज द विनिंग पार्टी. ऑन सेकेंड पोजीशन इट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हु मैनेज्ड टू सिक्योर टोटल 16 सीट्स. 489 सीट्स में 364 सीट्स कांग्रेस की थी. नंबर 2 16 सीट्स जो थी वो कम्युनिस्ट की थी. ये 380 सीट्स का था. इसके बाद जो बाकी की 100 के करीब सीट्स रह गई थी, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या बहुत स्मॉल पार्टीज ने जीती थी. इसके अलावा स्टेट इलेक्शंस का जो रिजल्ट आए थे, स्टेट इलेक्शन से हमारा मतलब है द इलेक्शंस विच वर कंडक्टेड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन 3 जगहों को छोड़ के, जिसमें पहली जगह आती है त्रवनाकोर, कोचीन. ये अब केरल का हिस्सा कहलाया जाता है. त्रवनाकोर एंड कोचीन. दूसरा आता है मद्रास. तीसरा आता है ओडिशा. इसको छोड़ के बाकी की स्टेट्स के ऊपर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विनर डिक्लेयर हुई थी. फाइनली अपने एफर्ट्स के कारण से स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस विनर रही थी और उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी. इसी वर्डिक्ट के साथ हमारा टॉपिक शुरू होता है व्हाट वाज डन बाय द कांग्रेस या व्हाट वर द रीजंस और फैक्टर्स बिहाइंड द कांग्रेस जिसके कारण उसे इतनी ज्यादा विक्ट्री मिली. जिसके लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इनहेरिटेड का मतलब होता है आगे चलाना. इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. जब भी फ्रीडम स्ट्रगल चली थी तो 1885 में आईएनसी वाज फॉर्म्ड. थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो हमारे जीतने का तारोमदार है वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही दिया जाता रहा है. जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम ये भी साथ साथ कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर्स थे. ये वो लीडर्स थे जिन्होंने बेसिकली लोगों को अप्रोच किया था. कांग्रेस को शुरू से ही फर्स्ट अमंग द ब्लॉक्स का स्टेटस, फर्स्ट का मतलब सब बराबर है लेकिन कांग्रेस का ऊपर ज्यादा वो है, मतलब चांसेस उसके ज्यादा हैं, वो सबसे आगे फिर भी है. इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स थे कांग्रेस के, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लीडर थे पंडित नेहरू, जिनकी लोगों की तरफ जो अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी. तो ही वॉज अ कैरिस्मेटिक लीडर जिससे लोग उनकी फेवर में थे और लोगों ने नेहरू के नाम के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट दिए थे. नंबर 3 रीजन हमारे लिए आता है कि कांग्रेस वॉज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी
and was working up to the grassroots level. विलेज लेवल तक भी यही काम कर रही थी. नॉट ओनली दिस कि वो ग्रास रूट लेवल तक काम कर रही थी, 1885 में स्टैब्लिश होने के बाद उसको ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मुझे लोगों को सेटिस्फाई कैसे करना है. दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के ओपिनियंस को जानते थे, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते थे, लेकिन तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बना चुकी होती थी. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम ये आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. कांग्रेस जो थी वो पॉलिटिक्स अपनाती थी ऑफ फैक्शंस. फैक्शंस बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स को मानते हैं, तो सारे ग्रुप्स जो थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही अपने आप मिल जाते थे. जब तक हमने इंडिपेंडेंस हासिल की तब तक कांग्रेस की लेंथ, ब्रेथ, उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हर लेवल तक पहुंच चुका था. ऐसे में एक जगह के ऊपर कांग्रेस को हार भी फेस करनी पड़ी थी. ये हार हम कहते हैं उसने फेस की थी सेकेंड जनरल इलेक्शंस में, जिसे हम 1957 के जनरल इलेक्शंस कहते हैं. इन सेकेंड जनरल इलेक्शंस में जो केरल नाम की स्टेट थी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट बना दी थी. 126 स्टेट इलेक्शन सीट्स में से 60 स्टेट्स जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली थी. ऐसे में केरल में लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर ने ईएमएस नमूद्रीपाद जी को बुलाया और उन्हें केरल का सीएम भी डिक्लेयर किया गया. नॉट ओनली दिस, ईएम नमूद्रीपाद जो उस समय थे वो 5 कैंडिडेट्स के द्वारा, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के द्वारा भी सपोर्ट उन्होंने हासिल किया हुआ था. आपकी पूरी बुक के अंदर एक स्टेंजा दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस. तो वो जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे हम उसके अंदर डिटेल्स में करेंगे. अब इन इलेक्शंस के अलावा केरल में हुआ क्या. चाहे ईएमएस नमूद्रीपाद जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करते थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप का पोस्ट अपनाया, लेकिन 2 इयर्स के बाद कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल यू कैन से मूव लिया, जिससे कांग्रेस ने लिबरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया कि ईएमएस नमूद्रीपाद डिक्टेटरशिप कर रहे हैं केरल में, हम केरल को आजाद करवाना चाहते हैं. Congress was at that time having a government at the central government. It take advantage of its position. It proclaimed the emergency under Article 356. Constitutional deadlock होता है Article 356 कि स्टेट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केरल स्टेट को मैनेज करेगी. ईएमएस नमूद्रीपाद को इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ा था. उसके बाद बहुत सारी एजिटेशंस हुई, केरल के अंदर हुई, लेकिन केरल कुछ भी नहीं कर पाया और धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना होल्ड कर लिया. इसी के साथ ही हमारा एक मैप है जिसे हम ऑनलाइन क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आएंगे. द मैप इज गिवन ऑन योर बुक लाइक दिस वे. यहाँ पर 3 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट को डिस्कस किया गया है. उसमें जम्मू एंड कश्मीर आपको नजर आएगा जहां इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए, ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, और रेड कलर में आपको केरल स्टेट भी नजर आ रही होगी. एक जगह और है जहां इलेक्शंस को लेकर कंफ्यूजन रहा, वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहलाया जाता है. आप मैप में ही अगर इसका डाटा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बाकी ऑनलाइन क्लास में हम इसे कॉन्टिन्यूटी में करेंगे. ठीक है. फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के वर्डिक्ट को हम याद कर रखते हैं. इसके अलावा यहाँ इस पेज के ऊपर एक चीज और दी हुई है. बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया हुआ होगा. उसमें से हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम याद रखेंगे क्योंकि आगे चलने के बाद हमें वो दोबारा करना है. इस पेज के अंदर एक और चीज दी हुई है. फर्स्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शंस 489 सीट्स के लिए रखे गए थे.
सेकेंड जनरल इलेक्शंस 494 सीट्स के लिए कंडक्ट किए गए थे, थर्ड जनरल इलेक्शंस भी 494 सीट्स के लिए कंडक्ट किए गए थे। तीनों इलेक्शंस में, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी, सेकेंड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को 371 सीट्स मिली थी और थर्ड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को 361 सीट्स मिली थी। यहां पर स्लाइटली कांग्रेस डाउन आई थी। क्या कांग्रेस सच में विनर थी या नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।